हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोक हित की कामना से इस प्रकार कहा कि ऋषि बोले, सूत जी आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा कि मुनीश्वरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा को सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की थी। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर चारों ओर लोगों को पीड़ा दे रहे थे और धर्म का लोभ कर रहे थे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित होकर देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से आराधना की और सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते रहे। तब भगवान शंकर ने विष्णु की भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ कर दी। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से सारी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक ही फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए और वही उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने से श्री हरि बोले कि हरे, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु जरूर दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ आपके सामने मुझे क्या ही कहना, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानने वाले हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए ही कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। महाराज, हे सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामी, मेरा आपसे अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध के काम नहीं देता। मेरा अपना भी कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं आ रहा। परमेश्वर, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने तेजो राशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का चक्र के द्वारा ही बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न और परम सुख को प्राप्त करने लगे। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे अस्त्र सहस्त्र का नाम कौन कौन से हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान कर दिया था। उन नामों के महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। श्री विष्णु ने ऊपर शंकर जी की जैसी ही उन पर कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अत्यंत करण वाले, अंतःकरण को शुद्ध करने वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव के चरणाविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वथा भला मेरे गुरु जी, जय गुरु जी।